उद्योगपव भगवद्यानपव अष्टादशाधिकशतमोऽध्यायः। उशीनका ययाति कन्या माधवी के गर्भ से शिबी नामक पुत्र उत्पन्न करना, गालव का उस कन्या को साथ लेकर जाना और मार्ग में गरुड़ का दर्शन करना। नारद जी कहते हैं, तदनंतर वह यशस्विनी राजकन्या माधवी सत्य के पाल में तत्पर हो काशी नरेश की उस राजलक्ष्मी को त्याग कर विप्रवर गालव के साथ चली गई। 1 गालव का मन अपने कार्य की सिद्धि के चिंतन में लगा था। उन्होंने मन कुछ सोचते हुए राजा उशीन से मिलने के लिए भोजनगर की यात्रा की। 2 उन सत्य पराक्रमी नरेश के पास जाकर गाल्व ने उनसे कहा, राजन, ये कन्या आपके लिए पृथ्वी का शासन करने में समर्थ 2 पुत्र उत्पन्न करेगी। 3 नरेश्वर, इसके गर्भ से सूर्य और चंद्रमा के समान 2 तेजस्वी पुत्र पैदा करके आप लोक और परलोक में भी पूर्णकाम होंगे। 4 समस्त धर्मों के ज्ञाता भूपाल, आप इस कन्या के शुल्क के रूप में मुझे ऐसे 400 अश्व प्रदान करें जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित तथा एक ओर से श्याम वर्ण के कानों वाले हों। 5 मैंने गुरुदक्षिणा देने के लिए यह उद्योग आरंभ किया है, अन्यथा मुझे इन घोड़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, यदि आपके लिए ये शुल्क देना संभव हो तो कोई अन्यथा विचार न करके ये कार्य संपन्न कीजिए। 6 राजर्षि, पृथ्वीपते, आप संतानहीन हैं, अतः इसे 2 पुत्र उत्पन्न कीजिए और पुत्ररूपी नौका द्वारा पितरों का तथा अपना भी उद्धार कीजिए। 7 राजर्षि, पुत्रजनित पुण्यफल का उपभोग करने वाला मनुष्य कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिराया जाता और संतानहीन मनुष्य जिस प्रकार घोर नरक में पड़ते हैं उस प्रकार वो नहीं पड़ता। 8 गालव की कही हुई ये तथा और भी बहुत सी बातें सुनकर राजा उशीन ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। 9 विप्रवर गालव, आप जैसा कहते हैं वे सब बातें मैंने सुन ली, परंतु विधाता प्रबल है, मेरा मन इससे संतान उत्पन्न करने के लिए उत्सुक हो रहा है। 10 द्विज श्रेष्ठ, आपको जिनकी आवश्यकता है ऐसे अश्व तो मेरे पास 2 ही 100 हैं। दूसरी जाति के तो कई सहस्र घोड़े मेरे यहाँ विचरते हैं। 11 अतः ब्रह्मर्षि गालव, मैं भी इस कन्या के गर्भ से एक ही पुत्र उत्पन्न करूंगा। दूसरे लोग जिस मार्ग पर चले हैं उसी पर मैं भी चलूंगा। 12 द्विज प्रवर, मैं घोड़ों का मूल्य देकर आपका सारा शुल्क चुका दूं, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरा धन पुरवासियों तथा जनपद निवासियों के लिए है, अपने उपभोग में लाने के लिए नहीं। 13 धर्मात्मन, जो राजा पराये धन का अपनी इच्छा के अनुसार दान करता है उसे धर्म और यश की प्राप्ति नहीं होती है। 14 अतः आप देवकन्या के समान सुंदरी इस राजकुमारी को केवल एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए मुझे दें, मैं इसे ग्रहण करूंगा। 15 इस प्रकार भांति भांति की न्याययुक्त बातें कहने वाले राजा उशीन की विप्रवर गाल्व ने भूरी भूरी प्रशंसा की। 16 उशीन को वो कन्या सौंपकर गालव मुनि वन को चले गए। जैसे पुण्यात्मा पुरुष राज्यलक्ष्मी को प्राप्त करे उसी प्रकार उस राजकन्या को पाकर राजा उशीन उसके साथ रमण करने लगे। 17 उन्होंने पर्वतों की कंदराओं में, नदियों के सुरम्य तटों पर, झरनों के आस पास, विचित्र उद्यानों में, वनों और उपवनों में, रमणीय अट्टालिकाओं में, प्रासाद शिखरों पर, वायु के मार्ग से उड़ने वाले विमानों पर तथा पृथ्वी के भीतर बने हुए गर्भगृहों में माधवी के साथ विहार किया। तदनंतर यथासमय उसके गर्भ से राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो बालसूर्य के समान तेजस्वी था। वही बड़ा होने पर नृपश्रेष्ठ महाराज शिबी के नाम से विख्यात हुआ। 20 राजन, तत्पश्चात विप्रवर गालव राजा के दरबार में उपस्थित हुए और उस कन्या को वापस लेकर वहां से चल दिए। मार्ग में उन्हें विनत्यानंदन गरुड़ दिखाई दिए। 21 इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यान पर्वणि गाल्वचरिते अष्टादशाधिकशतमोऽध्यायः। 118 इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पर्व में गाल्व चरित्र विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। 118